नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्टॉक खोज कर लाए हैं जिसने 10 साल से इस साल ब्रेकआउट किया है और बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और इसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के ओवरव्यू देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है 556 करोड़ का। करंट प्राइस इसका चल रहा है 18.2 और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 20.4 और लो है 4.44 का। स्टॉक इसका भी जनरेटर हुआ नहीं है। बुक वैल्यू है 17.3 की और डिविडेंड यील्ड अभी दिया नहीं। अभी ये ग्रो करेगी अभी कंपनी और आरओसी भी इसका खराब है थोड़ा-सा, आरओई भी खराब है, फेस वैल्यू ₹1 की है। और कंपनी देख लेते हैं कंपनी के बारे में अबाउट कंपनी क्या करती है। तो इनकॉर्पोरेटेड 1990 में ये 1990 से कंपनी कार्यरत है और इस कंपनी का नाम है बारट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। एंगेज्ड इन प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन बार। ये जो कंपनी सर्विस देती है, ये कंपनी सर्विस देती है कोडिंग की, बायोमेट्रिक और पीओएस, ईएएस एंड स्मार्ट कार्ड्स ईटीसी। स्मार्ट कार्ड भी बनाती है मतलब कंपनी सब अधिकतर ज़्यादातर जो वो है बायोमेट्रिक मतलब सब आईटी से रिलेटेड हैं। इसके की पॉइंट्स हम बाद में जानेंगे, तो पहले देख लेते हैं इसके चार्ट को हम। तो दोस्तों ये 1 साल का चार्ट है देखिए, इस 1 साल के चार्ट में जब से इसने 200 ईएमए ये 200 के ईएमए को जब से इसने क्रॉस किया है तब से यहाँ पे आया नहीं और ऊपर ही निकलता जा रहा है। अगर इसका हम चार्ट देखेंगे ना, ये मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो देखिए इसका जो सेक्टर ये देखिए, इसका जो ऑल टाइम है वो 250 के करीब आस-पास का है और देखो कंपनी ने लगातार डाउन ट्रेंड में है और 10 साल से देखो 2013 से और अब 2023 में लास्ट में ये देखो क्रॉस कर रही है 10 साल के उसको ब्रेकआउट कर रही है। और दिखाएँ आपको और देखेंगे तो 10 साल का चार्ट देख लें, 10 साल के चार्ट में भी ये 10 साल का ब्रेकआउट के आस-पास है। अब देख लेते हैं हम इसके की पॉइंट के बारे में। दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और इसने अपना ये बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है ये और स्टॉक इसका थोड़ा उसके हिसाब से ऊपर रहा है और जो लो फैक्टर है इसके मतलब थोड़े नेगेटिव फैक्टर है इसके कंपनी के तो ये है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ लेवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। आरओसी भी इसका कम है ये कंपनी हैज़ हाई डेब्ट दोस्तों। अब कंपनी ने लेकिन अब पटा दिया है कर्जा अपना। तो और हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के जो सेक्टर के जो कंपटीशन के वो हैं स्टॉक्स ये हैं आईटी सेक्टर के। इन्फोसिस आता है, टीसीएस आता है, टाटा एल्क्साई आता है इसमें। ये देखो टाटा एल्क्साई, टाटा टेक्नोलॉजी, प्रेसिडेंट सिस्टम, केपीआईटी, पीवी फिनटेक, कोफोर्ज और ये इसके सब लीडिंग सेक्टर हैं भैया। ये कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टर रिजल्ट भी इसका सही है, देखो इसने अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी भी, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं ये देखेंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी सही है। ये देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो इसमें 10 साल से माइनस दे रहा है, ये अभी माइनस में ही चल रहा है। तो ये सेल्स ग्रोथ तो माइनस में ही है इसकी देखो, लेकिन इसने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है वो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में तो 45% की दिखाई है और सीजीआर भी इसका बहुत बढ़िया आ रहा है 329 पिछले साल का। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी इसका अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए बोरोविंग्स इसकी जीरो है बिल्कुल, मतलब इसने कर्जा तो बिल्कुल खत्म कर दिया कंपनी ने, ये देखिए जीरो कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया है। और इसके रिजर्व भी इसके पास देखेंगे तो रिजर्व भी अच्छे खासे हैं, रिजर्व इसके 498 करोड़ के हैं और टोटल लायबिलिटीज जो इसकी हैं ये है 222 और जो एसेट्स हैं 551 दुगने हैं समथिंग। तो एसेट्स और लायबिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। और देख लेते हैं इसके बारे में कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो देखिए कैश फ्लो भी ठीक है अ, और फैक्टर्स देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देख लेते हैं इसका कि कितने शेयर। तो देखिए भैया प्रमोटर्स के पास पूरे 90% शेयर हैं और इसमें अब डीआईआई भी कर रहे हैं इन्वेस्ट और पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत कम है। तो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत अच्छी है अपने आप में, प्रमोटर की होल्डिंग समझ लो बहुत अच्छी है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। तो कंपनी क्या-क्या वो सर्विस देती है, क्या-क्या करती है कंपनी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए इसके बिज़नेस ओवरव्यू देखेंगे, तो ये जो कंपनी है वो बारकोड यूजिंग एआईडीसी टेक्नोलॉजी द्वारा ये वो करती है। दैट कंपनी आल्सो वेंचर्स फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोडक्ट। ये फाइनेंशियल की ओर भी अपना कदम बढ़ा रही है, एक इसने फाइनेंशियल की ओर भी अपना रुझान किया है और ये जो सरकार की जो जन धन योजना है उसमें इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। और ये देखेंगे तो जो सर्विस ऑफर करती है ये कंपनी, ये सॉल्यूशंस एक नंबर पे सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज मोबिलिटी और ई गवर्नमेंट को ये सर्विस करती है। और जो सेकंड जो सर्विस है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब ये एप्लीकेशन बनाती है और एंटरप्राइज सॉल्यूशन देती है, आईटी मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग भी है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो मैन्युफैक्चर क्या करती है ये कंपनी, स्मार्ट कार्ड्स बनाती है। ये कंपनी बहुत ये समझ लो भविष्य में बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये जो कंपनी करती है ये भविष्य के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छा। और कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ आरएफआईडी टैग्स, ये टैग्स भी बनाती है जैसे ये फास्ट टैग चलता है ना ऐसा भी है। और 80 मिलियन टैग्स पर एनम 80 मिलियन टैग बनाती है पर साल।
और जो यूज़र जो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री में इसने इंटरेस्ट कर रखा है, ये जो इंडस्ट्री है ये है बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विस है, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, हेल्थ केयर, लॉ एंड पब्लिक सेफ्टी, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, टेली। आप जानते हैं कि आईटी तो हर सेक्टर में जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पे आईटी सेक्टर का ज़रूर दबदबा होता है। तो आजकल सब यही चला, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल चल रहा है, हर चीज़ डिजिटल है, तो भैया ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी आने वाले टाइम में, और रिज़र्व बैकअप भी इसके पास बहुत अच्छा है। और और देख लेते हैं इसके बारे में। ये भैया आपकी डॉक्यूमेंट्स सब देख लेते हैं। तो दोस्तों यही है, और आप यदि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भैया एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। जय हिंद।